आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भैया कुछ तरीका बताओ जिससे कि इंट्राडे में हम स्टॉक सेलेक्ट कर सके। देखिए इंट्राडे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर एक बार आपने ये समझ लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है और आप आगे चल के डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इजी तरीके से एज अ बिगिनर ऑल्सो आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जाहिर सी बात है हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, स्क्रीन पे हम एम स्टॉक का सहारा भी लेंगे ताकि आपको टर्मिनल पे हम दिखा सके किस प्रकार से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चीज केक खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप अपनी सिलेक्शन को नैरो डाउन कर लो। सिलेक्शन को नैरो डाउन इसलिए कर लो बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार हम लोग अननेसेसरीली ऐसे स्टॉक्स को ले लेते हैं जिसमें ना वॉल्यूम्स होते हैं, ना वोलैटिलिटी होती है और ना कोई न्यूज होता है, जिसके चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो सबसे पहली चीज नैरो डाउन करने के लिए अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर है तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स लीजिए, और अगर थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाले तो निफ्टी 100। अपने होराइजन को यहाँ पर ये चीज कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखिए कि जितने स्टॉक्स जिनका बीटा सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा जल्दी उछलेंगे और ज्यादा जल्दी गिरेंगे। बीटा इज बेसिकली कितने स्पीड से इन कंट्रास्ट टू द इंडेक्स ये स्टॉक ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखिए अगर आप हिस्टोरिकली एक दिन पहले ही अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, वो इंडिकेटर के थ्रू हो सकता है, प्राइस एक्शन के थ्रू होता है, डिमांड एंड सप्लाई के जोन थ्रू होता है। बाय द वे अगर इन पे भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ट्रेड लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे ट्रेड पे उतने जल्दी वीडियो बनेगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये हम उस चीज पे बना देंगे। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है। और इसी के साथ साथ अब हम स्क्रीन पे जाके समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से 3 से 4 चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप यहाँ पर डिसेंट पैसा बना सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे आपको दिख सकता है एम स्टॉक इज बाय मिराय एसेट्स, नन अदर देन मिराय एसेट्स, और बहुत सालों का अनुभव है, ढेर सारे इनके ऑलरेडी क्लाइंट्स हो चुके हैं, और सबसे बढ़िया बात है जीरो ब्रोकरेज मिलता है। एनीवे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 चीजें दिख रही होंगी कि इंडाइसेस दिख रहा होगा, ग्लोबल इंडाइसेस। सबसे पहले आपको जाके क्या देखना है, ग्लोबल इंडाइसेस देखना है, बिकॉज ग्लोबल इंडाइसेस कहीं ना कहीं एक ट्रेल छोड़ जाते हैं कि किस प्रकार से हमारा मार्केट परफॉर्म करेगा। द बेस्ट पार्ट इज जहां मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में आपको ग्लोबल इंडाइसेस नहीं मिलता, आपको अलग अलग टैग खोल के देखने पड़ते हैं। यहाँ पर जो मेजर आपके जो ग्लोबल इंडेक्सेस से मिल जाएंगे वो डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, CAC 40 हो गया, डैक्स हो गया, सारे आपको मेन मिल जाएंगे। तो पहली चीज है जहां पर हमको 20 तारीख को दिखा है, तो वी आर अज्यूमिंग कि हमको 21 को ट्रेड करना है, तो हमको 20 तारीख को दिख रहा है कि भाई साहब डाउ जोन्स हैजंट परफॉर्म दैट ग्रेट। तो हम 21 को अगर ट्रेडिंग सेशन है तो उस दिन हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे होगा। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको देखना है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या एक्शन हो रहा है। दूसरी चीज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या एक्शन हो रहा है, और आपको सामने स्क्रीन पे दिख सकता है। ये डेटा भी आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सामने दिख जाएगा कि FIIs ने कैश में कितने करोड़ की बिकवाली गिरी है, DIIs ने कैश में कितने करोड़ की बिकवाली, बिकॉज सी व्हेन वी आर सीइंग माइनस है, माइनस मतलब बिकवाली करी है, ऑब्वियसली बात है इसने परचेज तो किया नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकवाली करी है, तो दैट इज अनदर नेगेटिव पॉइंट, और नेट फ्लो आपका नेगेटिव है। देखो एज अ ट्रेडर ना आपको हमेशा सेंटिमेंट्स को ट्रेड करना पड़ता है, और सेंटिमेंट से जब नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड हमको प्रूफ दिख रहा है कि भाई साहब कुछ तो नेगेटिव है, हमको संभल के रहना पड़ेगा। तो दिस इज सेकंड नेगेटिव, ठीक है। तो 2 चीजें हमने निकाल ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल से जाना है एंड यू गॉट टू चेक द चार्ट्स ऑफ द कोर इंडेक्स स्टॉक्स। आप अगर 8-10 भी देख लो, जैसे HDFC बैंक का काफी ज्यादा वेटेज होता है, रिलायंस का वेटेज होता है, ICICI बैंक का वेटेज होता है, आप इसको जाके देख लो तो वो हेल्प आउट करेगा। बाय द वे स्क्रीन पे प्लॉटेड वीवैप इसके पहले कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, अगर देखा नहीं है तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इंडिकेटर्स पे जाऊंगा। बाय द वे इस पे आप अनलिमिटेड मतलब आपकी जी जान के हिसाब से जितने आपको इंडिकेटर लगाने हैं, देखिए प्रीमियम फीचर जो ट्रेडिंग व्यू का होता है ना, ट्रेडिंग व्यू यूजुअली आपको सिर्फ 3 इंडिकेटर लगाने देता है, यहाँ पर आप धनाधन लगा सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर देता है। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दीज ताकि आपको समझ में आ जाए। BB बैंड्स भी अपन ने लगा दिए, उसको भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं, बिकॉज अभी मैं पहले विदाउट इंडिकेटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स पे गए हैं और हमने अपना सारा यहाँ पे डिलीट कर दिया, और वीवैप को भी अपन हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग कि कहीं ना कहीं एक काफी गैप डाउन के बाद नेगेटिव कैंडल प्रीवियस डे पे बना हुआ था। हम 20 तारीख की बात करें, ओपन इज इक्वल टू हाई भी हुआ था, व्हिच इज अगेन नेगेटिव। एंड लाइकवाइज आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग जाके चेकआउट करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे यही पैटर्न दिखेगा। तो हमने 3-4 पैरामीटर्स निकाल लिए। हमने FII का डेटा निकाल लिया, हमने निकाल लिया प्रीवियस डे पे ग्लोबल इंडाइसेस क्या कर रहा है, चौथा हमने ये भी निकाल लिया कि स्टॉक स्पेसिफिक वहां पे क्या चल रहा है, इस चीज को भी देख लिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को कैसे करें। तो स्टॉक सिलेक्शन पे आप सिंपल से जाएंगे, आप मूविंग एवरेज क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सिंपल मूविंग एवरेज पे। बाय द वे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीजों के ऊपर एक हाल फिलहाल में मैंने एक तगड़ा वीडियो एक जन के साथ बनाया हुआ है। अभी बैक टू बैक हमने 4-5 वैसे पॉडकास्ट आने वाले, काफी ज्यादा इन्विटेशंस आए थे, तो उसमें भी मूविंग एवरेज का मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो लोग आप जरूर चेक कीजिएगा। आई थिंक जब आएगा तब मैं आप लोगों को अपने
फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। अभिषेक कर ऑफिशियल, फॉलो नहीं किया तो जाके आप फॉलो कर लो, ठीक है। अब इधर हम बात करते हैं लेट्स से 100, ठीक है। तो आपको सिंपल सा देखना है कि रीसेंट टाइम पे अगर इसने 100 डे मूविंग एवरेज को किसी तरफ भी तोड़ा हुआ है, हम उस साइड का बायस लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव कैंडल बना था और रीसेंट टाइम पे इसने नेगेटिव नीचे था और उसके बाद भी नीचे ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू रिलायंस पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर ये इसके ऊपर रहता तो हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो आपने इतना चीज समझ लिया। तो सिंपल सा आप ये चीज आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि बॉस जैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है, ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज वंस दिस इज डन, आप यहां पर उस हिसाब से नीचे आया तो आप शॉर्ट साइड लोगे, ऊपर आया तो अप साइड लोगे। अब ऐसे में काफी सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, भैया यार चलो आप तो ये तो बता दिए ट्रेड वेट, लेकिन ब्रोकरेज का बड़ा वो होता है, बहुत ज्यादा लग जाता है। तो भैया एम स्टॉक है ना, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कैलकुलेशन दिखाई गई है कि अगर आप एम स्टॉक में ट्रेड करते वर्सेस किसी और ब्रोकर में ट्रेड करते क्या डिफरेंस होता है। टर्मिनल तो मैंने आपको दिखाई दिया, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीजें यहीं पर आपको मिल जाती है। आप यहाँ पर सारी चीजें कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स कर सकते हो, ग्लोबल इंडाइसेस के एनालिसिस कर सकते हो, की इंडाइसेस देख सकते हो, FIDI देख सकते हो, स्मूथ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट करो और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.